हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना चैप्टर है होमोफोन्स। कौन सा चैप्टर है? होमोफोन्स। यानी होमोफोन्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका जो साउंड होता है वो तो एक जैसा होता है, लेकिन उनका जो मीनिंग है, अर्थ जो होता है, स्पेलिंग जो होती हैं, वो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जो होमोफोन्स हैं उनके बारे में रीड करने जा रहे हैं। अब इसमें हम सबसे फर्स्ट में इसकी कुछ डेफिनेशन जो बनेगी होमोफोन्स की उसे नोट करेंगे। तो नोट करेंगे इधर। वर्ड्स क्या? वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, that sound like, words that sound alike but are spelled differently, but are spelled differently. Words that sound alike but are spelled differently and have different meanings. And have different meanings. And how different meanings are called homophones. Are called homophones. देखिए, वर्ड्स दैट साउंड अलाइक यानी शब्द जिनका साउंड एक जैसा होता है, बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है वो अलग अलग होती है। एंड हैव डिफरेंट मीनिंग और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको? होमोफोन्स कहते हैं। यानी जिनकी मीनिंग अलग अलग हो और जिनका अर्थ अलग अलग हो, स्पेलिंग अलग अलग हो, उनको बोलेंगे होमोफोन्स। बट उनका जो साउंड है वो एक जैसा होता है। अब यहाँ हम इनको फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा अच्छी तरह से और समझेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सही जो होमोफोन्स है वो फिल करना है कि भाई वहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सी मीनिंग आनी चाहिए। वैसे जो मीनिंग आपको दी जाएंगी वो मीनिंग ऐसी होंगी कि उनका जो साउंड है वो साउंड तो एक जैसा होगा, बट उनका जो स्पेलिंग है और उनका जो अर्थ है वो क्या होगा? अलग अलग। तब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा हम इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स fill in the blanks with suitable fill in the blanks with suitable words from the pairs. Words from the pairs. Words from the pairs given in brackets. Given in ब्रैकेट्स। यानी आपको ब्रैकेट के अंदर वो जोड़ा दिया गया होगा और उस जोड़े में से आपको जो सही होमोफोन्स है या जो सही वर्ड है वो चूज करके नहीं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है? फिल करना है। क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, सिंस मिस्टर मेक स्टेज, since Mr. Make
stays but the side of the but by the side of by the side of the fill in the blanks he can fill in the blanks it all day डे। यहाँ पे हमें दिया गया है C और C, SEE और SEA। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों को C और C ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है, स्पेलिंग है, वो अलग अलग है, अर्थ भी इनका क्या है, अलग अलग। तो सिंस मिस्टर मेक स्टेज बाय द साइड ऑफ द सी, अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ द साइड ऑफ द सी, तो क्या आ गया यहाँ पे सी। ही कैन सी, तो यहाँ पे क्या आएगा सी इट ऑल डे, यानी सी यानी होता है समुद्र और सी यानी क्या होता है देखना। सी यानी क्या होता है समुद्र और सी यानी क्या होता है देखना। तो दोनों जो है उनका साउंड एक जैसा आ रहा है, इक्वल साउंड आ रहा है, अलग साउंड आ रहा है, बट उनका जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है और उनका जो मीनिंग है वो भी क्या है, अलग अलग। सेकेंड, सलेहा became and weak after her sickness, she could not pick up a small of water अब यहां हमें देखा है पेल और ये भी पेल। अब पेल यानी कमजोर, थकान, और पेल यानी होती है बाल्टी। क्या होती है, बाल्टी। तो यहाँ हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सही होमोफोन्स है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। स्लेहा बिकम अ पेल, क्या आएगा यहाँ पे पेल यानी कमजोर हो गई थी भाई वो। एंड वीक आफ्टर हर सिकनेस, अपनी बीमारी के बाद। सी कुड नॉट पिकअप, वो नहीं उठा सकती, ए स्मॉल पेल ऑफ वाटर, पानी की बाल्टी। तो क्या आएगा यहाँ पे पेल, PAIL। तो ये हमने जो सही होमोफोन्स है उसको क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। नंबर थर्ड, कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। द थीप ओपनड the almirah to the jewelry, almirah to the jewelry
ज्वेलरी, क्या, ज्वेलरी। अब इसमें हमें दिया गया है स्टील और स्टील। होमोफोन्स जो दे रखे हैं वो हैं आपके स्टील और एक दे रखा है स्टील। अब यानी स्टील यानी स्टील होती है और स्टील यानी होता है चुराना। क्या होता है? चुराना। तो यहाँ हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सही होमोफोन्स है उसको सेट करेंगे। द थीप ओपन द स्टील अलमीरा। स्टील यानी ये वाली स्टील, स्टील की जो अलमारी है उसको उन्होंने खोला। तो क्या आ जाएगा इसमें? स्टील। टू, अब स्टील चुराना, द ज्वेलरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? स्टील। यानी चोरों ने स्टील की अलमारी को खोला ज्वेलरी चुराने के लिए। जो आभूषण है, गहने हैं, उनको चुराने के लिए चोरों ने क्या किया? स्टील की जो अलमारी थी उसको क्या किया? खोला। क्या किया उसको भाई? खोला। नेक्स्ट होमोफोन से आपका नंबर फोर्थ नंबर में हम फिल करेंगे। कौन से में भाई? फोर्थ में। देखिए फोर्थ में क्या दिया गया हमें? इफ यू डोंट अप्लाई द कार, if you don't apply the car, if you don't apply the car on time, if you don't apply the car on time, the tail lights of the car ahead में, the tail light of the car the tail light of the car ahead में, ahead में अब हमें यहां देखा ब्रेक, इधर ब्रेक। ब्रेक यानी ब्रेक लगाना और ब्रेक यानी तोड़ना। ब्रेक यानी तो होता है ब्रेक लगाना और ब्रेक यानी तोड़ना। इफ यू डोंट अप्लाई द कार ब्रेक ऑन टाइम, तो यहां आ जाएगा ब्रेक। क्या आ जाएगा? ब्रेक। इफ यू डोंट अप्लाई द कार ब्रेक ऑन टाइम, द टेल लाइट्स ऑफ द कार अहेड में ब्रेक। तो क्या फिल कर दिया हमने यहाँ पे? ब्रेक और ब्रेक या ब्रेक ब्रेक। तो ये आपका होमोफोन्स वाला जो चैप्टर है इसमें हमने फोर्थ जो एग्जाम्पल्स है उन्हें क्या कर लिया है? नोट कर लिया है। क्या कर लिया है? नोट। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ। कौन सा? फिफ्थ। स्कूल विल एंड इन, school will end in one, will end in one। और इसमें लिखा है हमें आवर, HOUR और आवर। तो स्कूल विल एंड इन वन। आवर यानी हमारा, OUR, आवर यानी हमारा। स्कूल विल एंड इन 1 आवर। आवर यानी घंटा, यानी हमारा स्कूल 1 घंटे में बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यह आपका होमोफोन्स है। उसका एक्सरसाइज नंबर हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाला 5th कंप्लीट कर लिया है।
तो इनको करने के लिए हमें पहले तो जो आपके होमोफोन्स दिए गए हैं उनका हमें मीनिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मीनिंग। भाई जो हमें होमोफोन्स दे रखे हैं उनमें से जो उनका जो मीनिंग है, यानी उनका जो अर्थ है वो अलग अलग है या नहीं, क्योंकि उनका जो साउंड होता है, साउंड तो एक जैसा होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, स्पेलिंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सभी बच्चे ये होमोफोन्स वाला चैप्टर अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे और नोट करने के साथ फिर इसका रिवीजन करेंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो उसके लिए आप सर को कॉल कर सकते हैं, या फिर आपके लिए जो कमेंट बॉक्स है वो कमेंट बॉक्स दिया गया है और उसमें कमेंट करके नहीं आप बता सकते हैं कि भाई सर हमें इसमें यहाँ प्रॉब्लम आई थी, ये समझ में नहीं आया था। तो आप सभी के लिए ये वाला चैप्टर जो है होमोफोन्स वाला क्या है, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को रिवाइज करेंगे, अपना जो कुछ रह गया है उसको क्या करेंगे, इसमें रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।